से शंकर शिव। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया। आज दिन है मंगलवार का और 14 जुलाई है और आज है अमावस्या। तो आषाढ़ मास की बहुत बड़ी अमावस्या है आज। तो गई इस दिन की शुरुआत मेरी हो गई है। एक गिलास प्लेन वाटर वगैरह मैं सब पी चुकी हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना लेमन वाला वाटर ले रही हूँ। तो लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ कराया मैंने, हाफ लेमन, और थोड़ा सा मैं हल्का सा काला नमक डालूंगी इसमें और उसको मिक्स करके पी लूँगी। बाकी प्लेन वाटर मैं पी चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद गाइस यहाँ पे ना मैंने अरबी जो है ना बॉईल करने रखी थी, साथ में 1-2 आलू, ताकि मैं अर्जुन के लिए पराठा बना सकूँ 1-2। तो गाइस यहाँ पे ना मैं जो है ना ये सोफ़े के जो कवर वगैरह है इनको मैं सही कर रही थी। तो मेरे ना ये जो पीछे मैट है इसमें से पता नहीं फांस लग गई, क्या लग गया। तो मैं इसको उंगलियों को बार बार देख रही थी और बहुत तेज़ इसमें मेरे दर्द हो रहा था। बट गाइज़ बाद में ठीक भी हो गया था। तो गाइज़ आज अमावस्या है और मंगलवार भी है। तो गाइज़ उसकी पूजा वगैरह करूँगी, नहा धो के शावर लेके। तो झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी, यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा भी लगा लूँगी और उसके बाद शावर लेके मैं करूँगी खाने पीने की भी तैयारी करना है। बच्चों को स्कूल भी जाना है, हस्बैंड जी को भी ऑफिस जाना है। तो गाइज़ पितरों की पूजा तो मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ, लाइक हस्बैंड जी चले जाते हैं उसके बाद करती हूँ। और बाकी पूजा वगैरह मैं कर ही लूँगी आज। तो गाइस कल से ना 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, 2 उजागर और 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं। तो गाइस 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि हैं और मैं तो पूजा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप लोग ज़रूर से करना। कोई भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, और उसको गुप्त रूप से करते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं, स्पेशल चौकी नहीं लगाते। अगर चौकी लगानी है तो उसको कोई देखे ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना, बट ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई आता जाता रहता है घर में। तो गुप्त रूप से आप मंदिर में ही आप पूजा कर सकते हैं, है ना। नारियल वगैरह और कलश की स्थापना करके गुप्त रूप से चुपचाप रात में आप कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे ना कुछ अर्जुन का ना जो आई कार्ड वगैरह उसमें फ़ोटो वगैरह पेस्ट करनी थी, वो सब हस्बैंड जी यहाँ पे कर रहे थे। और गाइज देखिए जैसे कि ना आज अमावस्या भी है। तो हालांकि मैंने हस्बैंड जी को बोला था आज अमावस्या है, पर वो पता नहीं कैसे भूल गए और मैं भी भूल गई उनको बताना। तो गाइज जैसे ना हमेशा से ना हस्बैंड जी पूजा वगैरह तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनको भी देर हो रही होती है ऑफिस के लिए। और तो गाइज़ हाँ, वैसे तो ये पूजा ना आदमियों को करनी चाहिए, लड़कों को, घर में बेटे हैं उनको करनी चाहिए। बट गाइज़ अगर नहीं भी कर सकते हैं तो लेडीज़ भी कर सकती है। तो गाइज़ मैं कर लेती हूँ बाद में पूजा हमेशा से ही। वो जो है ना पितरों के नाम का लोटा जल चढ़ा के चले जाते हैं। जैसे ना जैसे लोटे में ना गंगा जल और दूध और काले तिल वगैरह मिला के और मीठा, चीनी, मिश्री कुछ भी मिला के ना हस्बैंड जी डेली जो है ना, मतलब डेली नहीं, सॉरी, अमावस्या वाले दिन ना ज़रूर पितरों के नाम का जल चढ़ा जाते हैं। बट आज तो गाइज़ वो भूल ही गए, तो कोई बात नहीं। आप सभी को सुबह की राम राम, राधे राधे। और गाइज़ यहाँ पे ना फिर मैं किचन में चली जाऊँगी। तो गाइज़ आज लोटा वगैरह पितरों के नाम का ना सब कुछ मैंने ही करा था, पूजा वगैरह सब मैंने ही कर ली थी। यहाँ पे अरबी आलू वगैरह सब मेरे बॉयल हो गए थे, तो मैं इनको छील भी लिया था। और साथ में यहाँ पे मैं फिर आज अमावस्या है तो गाइज़ मैं प्याज लहसुन वगैरह हम लोग वैसे भी नहीं खाते, और प्याज वगैरह भी ना बहुत सारी तिथियों पर मैं नहीं डालती हूँ। एकादशी है, पूर्णमासी है, अमावस्या और कोई फेस्टिवल है, बीच में कुछ भी है, तो मैं उसमें प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती। शुद्ध सात्विक खाना मैं बनाती हूँ, और ताकि मैं भोग भी लगा सकूँ भगवान जी को। तो गाइस यहाँ पे फिर मैं बस यहाँ पे सब्ज़ी बना लूँगी, अरबी की सब्ज़ी। और हाँ, अर्जुन के लिए तो मैं पराठा बनाऊँगी, वो नहीं ले जाएगा। और हस्बैंड जी के लिए भी मैं आलू की रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो भी पराठे वगैरह पसंद नहीं करते हैं। तो देसी घी वगैरह लगा के उनके लिए मैं रोटी बना दूँगी। और तो गाइस जैसे ना बहुत से लोग ना, मैं बताऊँ तो पितृपक्ष की जो पूजा है ना, बहुत से लोग मानते नहीं। आज की जो यंग जनरेशन है ना वो नहीं मानती है, इसलिए ना हमें अपने बच्चों को ना बचपन से ही सिखाना चाहिए। बच्चा देख के ही सीखता है, उसको बैठा के ना थोड़ा करवाना चाहिए। तो गाइस मैं तो अपने घर में खैर देखती आ रही हूँ शुरू से, तो इसलिए मेरे को तो बहुत ज़्यादा विश्वास है हर चीज़ पे। बहुत से लोग कहते हैं कि किसने देखा है पितरों को, किसने देखा, तो गाइस भगवान को भी किसने देखा है एक बात बताइए, हम विश्वास ही तो करते हैं भगवान पे, आंख बंद करके कि हाँ जी भगवान है। ऐसे ना हर चीज़ होती है। तो बहुत से लोग नहीं मानते हैं कि हम पितरों की पूजा क्यों करें, इससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं ऊट पटांग। तो गाइस मैं बताऊँ, इसकी जो कहानी है ना वो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है।
तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस जैसे कि जो है ना राजा दशरथ जी का जब देहांत हो गया था, तो जब श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, तो उनका ना पिंडदान करना था। तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया ये वनवास में थी, तो फिर उनका पिंडदान करने के लिए ना ये सब ना गया जी में गए थे, जो बिहार में जगह है गया जी, वहाँ पे ना पिंडदान होता है। तो गाइज़ वहाँ पे गए थे, तो ऐसा हुआ था कि पंडित जी को बुलाया था कि आप पिंडदान करवा दीजिए। तो पंडित जी ने ना कुछ सामग्री लिख के दी थी उनको कि ये जो सामग्री आप ले आओ। तो गाइज़ जो लक्ष्मण जी गए थे, तो वो काफ़ी देर हो गई उनको आने में। तो फिर उनके पीछे उनको उनकी खोज में और सामग्री की वजह से फिर राम जी भी चले गए। तो गाइज़ राम जी को भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी सामग्री लाने में। और साथ ही में जो पंडित जी थे, वो बार बार बोल रहे थे सीता मैया को कि जो शुभ मुहूर्त है पिंडदान करने का, वो निकलता जा रहा है, वो हमारे हाथ से जा रहा है। तो पिंडदान ना समय पर, जो शुभ मुहूर्त है, शायद अभिजीत मुहूर्त में करते हैं पिंडदान, तो गाइज वो पिंडदान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो जब वो नहीं आए, तो फिर राजा दशरथ जी थे, वो स्वयं प्रकट हो गए और सीता मैया से कहा कि पुत्री, तुम ही मेरा पिंडदान कर दो सही समय पर। तो सीता मैया ने निश्चय किया था कि ठीक है, मैं ही कर दूंगी। तो वहाँ पे ना वो फाल्गुन नदी है, बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, वहाँ जाके ना पिंडदान किया जाता है। तो गाइज वहाँ पे जो है ना सीता मैया ने वहीं इसकी वो जो मिट्टी थी वहाँ से, उसी से पिंड बनाया और राजा दशरथ जी का ना उन्होंने पिंडदान कर दिया, क्योंकि रामचंद्र जी आ नहीं पाए थे जब तक। तो गाइज वहाँ पे ना उन्होंने साक्षी भी बनाया था, एक वट वृक्ष को, जो कि बरगद का पेड़ होता है, तुलसा मैया को, एक कौवे को, और पंडित जी भी वहाँ पे थे। और तो इन सब को ना दोस्तों उन्होंने ना साक्षी बनाया था। लेकिन गाइस फिर श्री रामचंद्र जी आए और उनको जब सीता मैया ने सारी कहानी बताई कि बहुत लेट हो रहा था और मैंने इस तरह से पिंडदान कर दिया, तो राम जी भगवान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि क्या साक्षी है। मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि जो पितरों का जो पिंडदान होता है, वो ना हाँ, लड़के करते हैं और आदमी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया। तो फिर लेकिन फिर भी ना जब उन्होंने सीता मैया ने सबको बोला कि आप सब लोग ना गवाही दो, सच सच बताओ, फाल्गुन नदी से भी बोला, लेकिन ना किसी ने भी, रामचंद्र जी के डर के मारे ना किसी ने भी ना गवाही नहीं दी थी कि भाई हाँ इन्होंने पिंडदान कर दिया है। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ ना वट वृक्ष ने गवाही दी थी कि हाँ सीता मैया ने पिंडदान कर दिया है। तो गाइस जब सबने झूठ बोला ना, उनका साथ नहीं दिया, तो सीता मैया जो ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और बहुत गुस्सा हो गई थी। तो उन्होंने ना फिर श्राप दे दिया था। और हाँ गाइस साथ में वहाँ गौ माता भी थी। तो गाइस उन्होंने ना सबको श्राप दिया था। फाल्गुन नदी जो है ना, फाल्गुन नदी, उनको श्राप दे दिया था सीता मैया ने कि तुम्हारी नदी ना हमेशा सूखी पड़ी रहेगी, कभी भी उसमें पर्याप्त ना जल नहीं रहेगा। तो अभी भी आप जाओगे ना, तो गाइस वहाँ पे ना ऊपर ना सूखी सूखी दिखती है, वहाँ पे ना जल की बहुत ही कमी रहती है। और गौ माता को श्राप दिया था, कभी भी तुम्हारे अंदर 33 कोटि देवता हैं, वास करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पूरे शरीर की कहीं पे भी पूजा नहीं होगी और तुम इधर उधर भटकती रहोगी। तो गाइज और वो तुम्हें भूख का भी सामना कराना पड़ेगा, तुम्हें झूठन खानी पड़ेगी। तो गाइज अभी भी आप देखते हो ना, गौ माता की पूंछ पकड़ के ही जो दान दिया जाता है, गाय की पूंछ पकड़ते हैं। तो गाइस तीसरा जो दिया था श्राप, वो कौवे को दिया था कि तुम्हारे ना ऐसे ही तुम्हें ना लड़ झगड़ के ही खाना मिलेगा, कभी भी तुम्हें नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा। और साथ में बोला था कि तुम्हारी आकस्मिक मृत्यु होगी, मतलब जो इसको अकाल मृत्यु कहते हैं, अचानक से तुम्हारी मृत्यु होगी। और गाइस साथ में ना हाँ, तुलसी माता को भी गाइज उन्होंने श्राप दिया था कि गया जी में जो ना कभी भी तुलसा मैया उत्पन्न नहीं होंगी, मतलब वो नहीं, उनका कहीं भी स्थान नहीं है गया जी में तुलसा मैया का। तो गाइज इन सब को श्राप दिया था। लेकिन जो वट वृक्ष है ना, उनको उन्होंने ना बहुत ही आशीर्वाद दिया था कि तुम अमर रहोगे हमेशा और तुम्हारी सदैव पूजा होगी। और गया जी में जो भी श्राद्ध करने आएगा, वो ना वट वृक्ष के नीचे बैठ के श्राद्ध करेगा, तो उसका ना सफल होगी, वो श्राद्ध की जो पूजा है वो सफल होगी। साथ ही में ना उन्होंने ये भी वरदान दिया था कि जो भी सुहागिन स्त्री आपकी वट वृक्ष की पूजा करेगी, उसके पति की ना बहुत ही लंबी उम्र होगी। तो गाइस इस तरह से ये कहानी जो है ना, वो बिल्कुल सच है। तो मैं ये कहानी ना आज मैंने खुद यूट्यूब पे सुनी थी, और बहुत पहले से तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि जो लोग नहीं मानते हैं, पितृपक्ष को नहीं मानते हैं, गाइस बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। तो जब श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ जी का पिंडदान किया है, उस समय से चला चला आ रहा है, त्रेता युग से। तो गाइस हम लोग कौन होते हैं, हम इंसान क्यों ये सवाल खड़े करते हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। होने को जब आपको कुछ दिखता ही नहीं है, जब हमें भगवान भी नहीं दिखते, हमें श्रद्धा भाव है और विश्वास है, तो गाइस ऐसे ही श्रद्धा भाव और विश्वास करना चाहिए और पितरों की पूजा करनी ही चाहिए।
ज़्यादा नहीं, थोड़ी करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे दान बताए गए हैं पितृपक्ष की पूजा में, पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, लेकिन गाइस ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ज़रूर करना चाहिए। तो गाइस जैसे कि ना आप जल चढ़ा सकते हैं पितरों के नाम का। तो गाइस मैं जो हर हर महीने की जो अमावस्या होती है, महीने में सिर्फ एक ही बार आती है। और कुछ तो मैं ये बताऊं दोस्तों, कुछ लोग ना मानते नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते, हम इस पितरों को नहीं मानते। तो गाइज वो कुछ ना करना नहीं चाहते। कुछ भी करने के लिए, भक्ति करने के लिए या कुछ भी अच्छा काम करने के लिए ना दोस्तों पेशेंस चाहिए होते हैं, है ना, शक्ति चाहिए होती है, थोड़ा सा हिम्मत भी चाहिए होती है। और आलस आलस अगर तुम आलस भरा हुआ तुम्हारे अंदर, तो तुम ये कुछ करना ही नहीं चाहोगे, हर चीज़ को तुम मना कर दोगे कि भाई हमें तो करना नहीं है, हम तो मानते नहीं हैं। तो गाइस ऐसा नहीं होता। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही सब बात मैं आपको बता रही थी। और हाँ, यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का भी लंच वगैरह लगा दिया था, अर्जुन का भी मैंने। और गाइस यहाँ पे 3 रोटी कभी भी नहीं देते ना, तो मैंने एक रोटी का टुकड़ा जो है मैंने तोड़ के अलग कर दिया था। और अर्जुन को ना मैंगो बहुत ही पसंद है, तो मैंने उसको मैंगो भी रख दिया था यहाँ पे। आलू का मैंने उसके लिए पराठा बना के तैयार कर दिया था। और हस्बैंड जी का भी डेली का नियम है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे घर में मैं पूजा नहीं भी कर पाती हूँ, मेरे घर में तब भी मेरी पूजा डेली होती है। मेरे हस्बैंड जी शुरू से पूजा वगैरह करते हैं, और मैं बताऊँ तो और मुझसे पहले ही कर लेते हैं। तो वो तुलसा जी में जल देना, और भोले बाबा उनके इष्ट भगवान है, भोले बाबा को नवाना, पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं। और कान्हा जी को भी भोग प्रसाद सब कुछ दे देते हैं। और साथ ही में मैं शाम के टाइम, मेरा अगर मेरे को कोई परेशानी है तो मेरा डुगू पूजा कर देता है। तो गाइज़ मैं उसको भी सिखाती हूँ कि पूजा वगैरह ज़रूर करनी चाहिए। बच्चे बचपन से नहीं करते हैं तो फिर वो बड़े होके तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्यों करें। तो इसलिए अपने सनातन धर्म के बारे में ना बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं तो फिर वो भटकते हैं आने वाले टाइम में ना, फिर कोई भी धर्म वो अपना लेते हैं। तो गाइज़ बस यहाँ पे ना फिर अर्जुन का बैग वगैरह रेडी कर दिया है, और उसको खूब सारा प्यार करके ही मैं भेजती हूँ। तो मुझे लगता है अभी ये स्कूल जा रहा है, ऐसे जितना प्यार कर सकते हैं कर लो उसको। और तो गाइज़ फिर ना उसके बाद मैं ना आरती पूजा वगैरह कर लूँगी मंदिर में। और तुलसा जी को दीप धूप वगैरह है वो सब मैं जला दूँगी, दीपक वगैरह। और इस तरह से सूर्य भगवान को जल दे के सारी जो भी मेरी पूजा होती है मैं तसल्ली से कर लूँगी। बाकी पूजा हमारी टाइम से सुबह में हो जाती है। बस ये है कि जो मैं चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ या थोड़ा आरती वगैरह करती हूँ, आराम से करती हूँ। मुझे ना पूजा में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं चाहिए होती। और सुबह का टाइम इतना क्रूशियल होता है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी का होता है, तो इसलिए। तो गाइस हैंड टू हैंड मैंने ना यहाँ पे किचन भी क्लीन कर दिया था। हैंड टू हैंड का मतलब है थोड़ी देर रुक के किया था। गरम गैस को मैं कभी भी क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि जब गरम तवे पे, गरम कढ़ाई में आप पानी डालते हो, उसमें जो आवाज़ आती है ना, उससे कलह कलेश बहुत ज़्यादा हमारे घर में बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ी सी ठंडी हो जाती है गैस, उसके बाद ही मैं गैस को क्लीन करती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी कान्हा जी को स्नान करा दिया, येलो कलर की ड्रेस। तो गाइस ज़्यादातर मेरे कान्हा जी येलो ड्रेस ही पहनते हैं। बहुत सारी येलो ड्रेस हैं उनके पास, और उनको बहुत ही पसंद आती है, उनका फेवरेट कलर है। तो इसलिए मैं उनको येलो कलर ही ज़्यादा पहना देती हूँ। और साथ में ना तुलसी मैया जो है ना, तुलसी माला मैं उनको ज़रूर पहनाती हूँ कि कभी ऐसा हो कि अगर मैं तुलसा जी रखना भूल जाती हूँ किसी भी भोग में, तो उनके गले में तुलसा जी की माला है तो वो उसको स्वीकार ज़रूर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे फिर मैं ना भोले बाबा वगैरह सब कुछ हस्बैंड जी सब नहा के जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं फिर भी मैं पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर ली, तो सब अपने अपने लिए पूजा करते ही हैं। तो इसलिए फिर मैंने भी यहाँ पे तिलक वगैरह लगा लिया था। यहाँ पे मोगरा की जो धूप बत्ती है गाइस, अलग अलग फ्रेग्रेंस की धूप बत्ती जलाना मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन ना धूप बत्ती में जो बहुत ज़्यादा धुआं होता है ना, पूरे घर में धुआं हो जाता है, वो धूप बत्ती मैं नहीं जलाती। नवि कंज लोचन कंज मुख कर कंज पदि कंजारुणम कंदर पिय गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटि पीते मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानवनस्य वंशिनि कंदनम रघुनंदि आनंदि कंदि कौशल चंदि दशरथि नंदनम तुलसीदासी शंकर शेषि मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलिदल रंजनम
मनु जाहि राचु मिले सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान सी। सो गाइज उसके बाद मैं करूँगी अब यहाँ पे पितरों की पूजा। मंदिर में सारी पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। और यहाँ पे ना दोस्तों मैंने जैसे मैं बताया कि आपको कि दूध गंगा जल और इसमें ना मैंने काले तिल वगैरह मिला के और मीठा चीनी वगैरह मिला के मैं ये पितरों के नाम का जो जल है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके मैं बैठ के उसको जल को चढ़ा देती हूँ। उसको बैठ के चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो गाइज जैसे नॉर्मली हम जल देते हैं भगवान जी को ऐसे नहीं देते, वो बैठ के दिया जाता है जल। और गाइज यहाँ पे ना फिर मैंने ना अग्यारी कर ली थी। हमेशा हर महीने मैं अग्यारी करके ही पूजा करती हूँ। और तो गाइज वैसे ना पूड़ी पकवान ज़रूर बनाना चाहिए आज के दिन ना, लेकिन गाइज हस्बैंड जी मेरे पता नहीं क्यों वो बोलते हैं कि ये जो है ना पर पूड़ी जो पराठे है ना वो गौ माता ना खाती नहीं है, तो इसलिए तुम ना रोटी ही बनाया करो। तो इसलिए फिर मैंने ना रोटी बना ली थी। और लेकिन मैं कभी कभी ना बना भी देती हूँ पूड़ी पराठे भी उनके लिए। तो गाइस देसी घी का ना विशेष महत्व होता है इस पूजा में। तो गाइस लौंग के जोड़े मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ और जो भी रोटी भोग प्रसाद मैंने बनाया वो सब मैं चढ़ा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने बतासे ले लिए थे, गुड़ ले लिया था, रोटी ले ली थी और देसी घी ले लिया था, साथ में मैंने कपूर भी ले लिया था। और गाइज इस तरह से ना मैं सर्वोभय पितृभय नमः स्वाहा स्वधा बोलती हूँ, स्वाहा नहीं, सर्वोभय पितृभय नमः स्वधा बोल के मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। और स्थान देवता है नमः, ग्राम देवता है नमः, कुल के देवता है नमः, पितृ देवता है नमः, जो भी पिछड़े देवता है उन सभी को प्रणाम कर लेती हूँ, जल के छींटे लगा देती हूँ। और दोस्तों अमावस्या से जुड़ी हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अमावस्या वाले दिन हमें कभी भी सर नहीं धोना चाहिए, सर धो के नहीं नहाना चाहिए। तो गाइस ऐसा कहते हैं कि अगर हम जो है ना अमावस्या वाले दिन जो अपना अगर सर धोते हैं तो उसमें जो गंदा पानी होता है वो पितरों के मुंह में जाता है। गाइस मैंने ऐसा सुना है। तो हमें भूल कर भी अमावस्या वाले दिन अपना सर नहीं धोना चाहिए। वैसे तो एकादशी वाले दिन भी भूल कर भी नहीं धोना चाहिए। और देखिए गाइस ऐसे ना पूर्णमासी के लिए भी बोलते हैं कि सर नहीं धोना चाहिए। तो गाइस अर्जुन पूर्णमासी को फिर भी नहीं जो वॉल खराब करी मेरे को मन ही नहीं कर रहा है, कैसे साफ करूं पर और मैंने ना यहाँ पे ना ये सर मेरे पास ना बहुत दिनों से साथ ही साथ दोस्तों हमें नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी भी तरह का इसको यहाँ पे लगा दिया नहीं करना चाहिए। और मैंने है ना और कई साथ में नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए। जो आदमी लोग होते हैं उनको कभी भी शेविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए। ये रूल जो ना औरतों के लिए भी है, बाल वगैरह थ्रेडिंग वगैरह लेडीज़ों को नहीं करानी चाहिए। तो गाइज़ ये ना आप आगे पीछे करा लीजिए। एकादशी है, अमावस्या है, कुछ जो स्पेशल तिथि होती हैं तो गाइज़ उनमें ना कभी भी नहीं कराना चाहिए और इन चीज़ों का ना हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज़ और बस यही चीज़ें हैं। और तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट में मैं वही अपने लिए बना रही हूँ पराठे और चाय के साथ मैं अपना एंजॉय करूँगी। और हाँ मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ जो भी सात्विक चीज़ें बनती हैं हमारे घर में। बाकी मैं कुछ नमक पारे वगैरह ऐसी चीज़ें, फ्रूट वगैरह ये सब मैं हमेशा कान्हा जी के लिए रखती हूँ भोग प्रसाद लगाने के लिए उनको। तो गाइस अभी पता क्या हुआ मेरे साथ, मैंने सोचा कि अर्जुन बैग नहीं ले गया कि उसका ना पुराना जो बैग है ना वो यहाँ रखा हुआ है। अब मैं भूल गई कि इसको नया बैग मिला है और वो येलो कलर का है। वो अब नर्सरी में है तो उसको येलो कलर का बैग मिल गया है। वो बैग वो लेके गया है। मैं एकदम से कहती हूँ हाँ इसका बैग कैसे रह गया यहाँ पे। तो इसका बैग ही जो पुराने वाला बैग है ना वो पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो वैसे मैं भूल ही गई। तो वही तो कि बैग तो लेके जाएगा, बिना बैग के तो जाएगा नहीं। और गाइस टाइम अभी फ़िलहाल ना 10:30 बज चुके हैं। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम। तो गाइस अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, अपना चाय पराठे खा लिए हैं मैंने। और अब मैं 2-4 ये बर्तन हैं और 2-4 कपड़े हैं, इनको मैं थोड़ा बाद में करूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करके करूँगी, अभी नहीं करूँगी। और गाइस इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।